हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल जस्टिस पॉइंट। सो मैं आपकी एक रिक्वेस्ट थी कि मैं कोई भी अगर वीडियो बनाता हूँ तो उसका जो असाइनमेंट होता है, प्रैक्टिस सेशन होता है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में दे दिया करिए। तो आप देखिए, जैसे मैंने ये पार्ट 4 डाला है आपके लिए। तो जब आप यहाँ पर जाएंगे, ये जब ये चलेगी यहाँ पर, तो ये डिस्क्रिप्शन दिख रहा है ना आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे जाएंगे आप तो ये लिंक मिलेगा आपको, प्रैक्टिस सेशन लिंक गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो एक शेयर ड्राइव खुल जाएगी मेरी। तो जहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा, वेट लेटर कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक्सेल शीट आपको मिल जाएगी, तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड करके आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी शीट आपको मिल जाएंगी। और ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, तो ये जब आपका हो जाए तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आंसर आपका सही होगा तो मैं आपको एक हार्ट प्यारा सा दे दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम। तो हमारा जो आज की क्लास है वो हमारी है ये पार्ट 3 फंक्शंस। इसमें हम कुछ आज बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन देखने वाले हैं, काउंट इफ एस, जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट लिख देता हूँ, क्योंकि अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ। बहुत ईजी तरीका है हमारे पास बताने का इसको, और जो आपको हमेशा समझ में आएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। तो आ जाते हैं अपने आप फंक्शन एग्जाम्पल को हटा के प्रैक्टिस सेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा ही देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स हमें। ठीक है, तो बेसिकली मैंने देखो एक डेटा बना रखा है यहाँ पे कि एक काउंट करेंगे और हम काउंट इफ करेंगे। तो यहाँ पे मैं काउंट इफ यूज़ करूँगा। ठीक है, सॉरी, हाँ, और यहाँ पे ये मैं डिलीट कर देता हूँ फ्रेंड्स, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। और यहाँ पर यूज़ करेंगे हम काउंट इफ एस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बोल रहा है काउंट एब्सेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमारा होगा काउंट इफ एस से। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, मैं यही चीज़ नीचे कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाए। और काउंट ए, ठीक है, या काउंट कुछ भी, मतलब काउंट अटेंडेंस। ठीक है, काउंट नेम। तो अब हम क्या करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हम काउंट फंक्शन से यूज करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये यहाँ पर हम करेंगे हाँ, देखते हैं आप कैसे करना है हमको। तो इस रो को हम डिलीट कर देते हैं फ्रेंड्स, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, काउंट इफ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली करना क्या है। काउंट इफ फंक्शन के अंदर हम सिर्फ एक ही क्राइटेरिया दे सकते हैं। ठीक है, मतलब एक कंडीशन दे सकते हैं। जैसे मेरे को फाइंड करना हो कि एक कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स कमिंग ए। ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स कमिंग ए। ठीक है, तो मैं कैसे देखूंगा इसको, या हाउ मैनी टाइम्स, सीधा सिंपल कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी किया इसको मैंने और इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं P। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिंपल एक फंक्शन लगाना है कि एक काउंट करना है कि इस वाले कॉलम में एक कितनी बार आ रहा है। तो हम वैसे सिंपली काउंट करते हैं 1 2 3। अगर ये डेटा बहुत बड़ा हो तो हम कैसे काउंट करेंगे कितनी बार ये आ रहा है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड, इक्वल लगाना है, काउंट इफ लगाना है। क्या लगाना है, पहला क्राइटेरिया है रेंज। तो जो हमारी ये रेंज है, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे हम। और अब हमें पता है अब हमें करना क्या है कि रेंज के लिए ढूंढना क्या है हमको। तो मैंने बताया था फ्रेंड्स, कोई भी स्ट्रिंग होगी उसको हम डबल कोट्स में देना है, ऐसे करके कोट्स में।
अब ये हमारा क्राइटेरिया भी हो गया कि हमें A1 से A10 के अंदर A को फाइंड करना है, और फंक्शन क्या है, काउंट। तो ये A को काउंट करेगा A1 से A10 के अंदर कितनी बार आया है। आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो A हमारा 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो मतलब एक ही कंडीशन से कुछ भी आपको एक कॉलम के अंदर कुछ काउंट करना हो तो आप इससे कर सकते हो कंडीशन बेस पे। एक काउंट मैंने आपको बताया था कि कितनी वैल्यू है, तो ये सारी वैल्यू आपको दे देगा। यहाँ से ये सारा सिलेक्ट कर लिए, सारा मतलब दे देगा जो भी हमने करा है इसको। अभी बताओ क्यों नहीं किया इसने, 0 क्यों आया, क्योंकि हमने नंबर नहीं लिखे हैं। मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में काउंट सिर्फ नंबर के लिए करता है। अगर मैं काउंट A लगा दूंगा तब ये काम करेगा। आप ये देखिए 9 आ रहे हैं, तो हमारे पास ये 9 नाम है, जो एम्प्लॉय कोड है वो 9 है। तो इसी तरीके से एक काउंट होता है सिंपल, जिसके अंदर आप कंडीशन नहीं दे सकते। एक होता है काउंट इफ, जिसके अंदर आप कंडीशन दे सकते हो अपने क्राइटेरिया बेस पे। अब है अटेंडेंस। अब सपोज मेरे को इसके अंदर P काउंट करना है, कितनी बार आ रहा है, तो मैं इक्वल टू काउंट इफ लगाऊंगा, सिंपली इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, और इसके अंदर डबल कोट्स में P टाइप कर दूंगा और ब्रैकेट बंद कर दूंगा। ये क्राइटेरिया है फ्रेंड्स, ये P फाइंड करेगा इसके अंदर। ये P आपका 5 टाइम्स आ रहा है। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आते हैं काउंट इफ S पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपने देखा फ्रेंड्स कि मैं A को ही काउंट कर पा रहा हूँ, या सिर्फ मैं P को ही काउंट कर पा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है कि मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरा A एम्प्लॉय कोड है वो कितने दिन आया है, उसकी प्रेजेंट काउंट करनी है। मेरे को क्या करना है, प्रेजेंट काउंट करनी है। तो अब यहाँ पर हम पहले प्रेजेंट काउंट करते हैं। मैंने काउंट इफ लगाया, काउंट इफ S लगाएंगे हम अब। ठीक है, इसके अंदर हम कंडीशन देखो, बोल रहे हैं ना क्राइटेरिया रेंज 1, वो रेंज सेलेक्ट कर दिए जिसके अंदर से आपको क्राइटेरिया देना है। तो मैंने बताया कि ये मेरी रेंज है। ठीक है, इसके अंदर A फाइंड करो। क्या फाइंड करो फ्रेंड्स, A फाइंड कर लिया हमने। अब देखो मैं सेकंड वाले क्राइटेरिया पे हूँ, मैं कोमा लगाना है, मेरे को कोमा लगा दिया मैंने। अब बोल रहे हैं A का क्या करना है कि मुझे A की प्रेजेंट काउंट करनी है, तो हम इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। बोल रहा है ना क्राइटेरिया रेंज 2 देनी है, रेंज 2, तो रेंज 2 दे दी हमने। अब बताना है कि A का क्या ढूंढना है आपको, तो मैंने बताया P कि A की प्रेजेंट हमें ढूंढनी है। तो देखो A1 से यहाँ पे देख लेते हैं, पहला है A1 से A10। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा डेटा आ जाएगा हमारा, सारे नाम आ गए। मैं आपको बिल्कुल एक्सपेंड कर करके दिखा रहा हूँ, ये सारे आ गए हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, इसके अंदर हमने A ढूंढा, A मिल जाएगा हमें जितनी बार भी मिलेगा। ठीक है, फिर B1 से B10 में हमने P फाइंड किया है, तो ये B1 से B10 है। तो इसके अंदर भी हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिनट फ्रेंड्स, ये सिलेक्ट नहीं हुआ है हमारा था, तो ये आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर P काउंट करेगा, ये जो हमने एक क्राइटेरिया दिया है P, है ना, तो इसको भी आप चेक करेंगे। अब तो पहले ये A फाइंड करेगा कितनी बार है, तो और A का P काउंट करेगा कितनी बार है। तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, एंटर मारते हैं 2, मतलब सॉरी हमें प्रेजेंट काउंट करनी थी, हाँ सॉरी प्रेजेंट काउंट की हमने, ये 2% है, 2% है A की, ये फर्स्ट, और दूसरा एक आया है, ये तो एब्सेंट वाला है, ये P। तो एक ये हमारे पास P है और एक ये हमारे पास A प्रेजेंट है। बाकी जो A है, एक एब्सेंट है, एक ही ये बचा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास देख सकते हैं कितनी बार आया, 3। A जो आया हमारे पास 3 बार आया है। ठीक है, तो A 3 बार है, लेकिन प्रेजेंट 2 ही बार है, तो प्रेजेंट A की 2 आई हैं। अब हम A की एब्सेंट काउंट करते हैं, तो हम काउंट इफ S लिखेंगे। पहले हम क्राइटेरिया रेंज 1 देंगे, ये वाला। ठीक है, उसके बाद कोमा देंगे कि हमें A की फाइंड करनी है, तो हम A अपना टेक्स्ट में लिख देंगे इनवर्टेड कोमा में। फिर रेंज 2 देना है हमको, ये अटेंडेंस वाला। तो अब हमको एब्सेंट काउंट करनी है, तो एब्सेंट के लिए यहाँ पर A लिख देंगे फ्रेंड्स, और जैसे ही एंटर मारेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एब्सेंट A की है। ठीक है, एक एब्सेंट है A की। आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे चलते हैं हम मैक्स पे। मैक्स में बेसिकली कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आप नॉर्मल इक्वल फंक्शन लगाएंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूजिंग मैक्स।
जैसे हमें देखना है कि इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। अब ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, जब वैसे तो 62 है क्योंकि डेटा छोटा है हमारे पास दिख रहा है। अगर ये बहुत लंबा होता नीचे तक तो हमें नहीं समझ में आता। तो हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और मैक्स लिखेंगे। देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसके अंदर 1,2,3 इस ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट बंद भी कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो दे देगा हमको। ये देखिए 4 आ गई, लेकिन हमें ऊपर से देखनी है तो मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और अपनी जो भी डेटा है उसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है, और एंटर मार देंगे तो ये हमें 62 दे देगा, मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी हमारे डेटा के अंदर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंप्लीट हो गया हमारा। ऐसी फ्रेंड्स सेम टू सेम मिनिमम है। मिनिमम में हमें क्या करना है, लिखना सिर्फ मिन है, यूजिंग मिनिमम। इसमें क्या होगा, आपको सबसे छोटी वैल्यू दे देगा। ये आपने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया और ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, लार्ज। लार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंपल्सरी, ये आपको आना ही चाहिए। जैसे आपने बोला होगा कि जो लार्ज क्या करेगा, आपको लार्जेस्ट वैल्यू देगा, लेकिन आपकी क्राइटेरिया बेस पे देगा, आप जो बोल दो उसके बेस पे। तो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से, यूजिंग लार्ज। अब मैं लार्ज लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये बोलेगा पहले जहाँ पर आपकी सारी वैल्यूज है, एरे मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब जो भी आपका डेटा है उसको सिलेक्ट कीजिए आप, पूरे कॉलम को, जो भी रेंज है आपकी। अब कोमा लगा के के का मतलब क्या है कि कौन से नंबर की बड़ी वैल्यू देखनी है। अगर मैं फर्स्ट कर दूंगा तो फर्स्ट नंबर पे सबसे लार्ज कौन सा है, 62 है ना। मैं बोलूँगा सेकंड, तो सेकंड पे जो लार्ज है वो 45 है। सेकंड लार्ज, थर्ड लार्ज, जैसे आपको देखना है। मैं कहता हूँ मुझे फोर्थ लार्ज दिखाइए आप, मैं ब्रैकेट बंद करूँगा और एंटर मारूंगा तो ये चौथे नंबर की लार्ज वैल्यू है। कैसे, ये हमारी फर्स्ट हुई, ये सेकंड हुई, इसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, इसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू 10 है, और फोर्थ नंबर पे आता है 9, उसके बाद 8, उसके बाद 5, फिर 4, फिर 3। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू देता है। एक बार और करके देखते हैं। हम कहते हैं कि भैया मुझे फर्स्ट नंबर की वैल्यू दिखाओ, 62। आई होप कि क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल। इसी की तरह सेम है ये, जैसे जो नंबर आप डाल दोगे कि फर्स्ट, सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए, तो ये स्मॉल के बेस पे काम करेगा। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे स्मॉल लिखता हूँ, ठीक है, और स्मॉल के अंदर यहाँ मैं लिख देता हूँ, बता रहा हूँ, यूजिंग स्मॉल। तो स्मॉल लिखूंगा मैं, और एरे यूज करेंगे। क्या करेंगे, ये सेम मैंने बोला है इसको कोमा देके कि भैया चौथे नंबर की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो दिखाइए मेरे को। तो मैं 4 करूँगा और एंटर मारता हूँ, तो चौथे नंबर की सबसे छोटी वैल्यू 5 है। कैसे, फर्स्ट नंबर पे सबसे छोटी कौन सी है फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पे सबसे छोटी है ये 3, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन सी है, 4, थर्ड नंबर पे भी 5 है, और फोर्थ नंबर पे भी 5 है, क्योंकि 2 बार आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं इसको करता हूं कि फिफ्थ नंबर की बताओ, तो फिफ्थ नंबर की आ गई 8, ठीक है। इसमें कोई रिपीटेशन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ, फिर देखिए आप फोर्थ नंबर पे क्या आता है, ठीक है। तो 5 2 बार था, इसलिए वो जितनी वैल्यू होंगी उसको, जैसे आप 10 बार 5 लिख दोगे तो 10 बार देख 10वीं वैल्यू आपकी 5 ये है, ठीक है ना। नेक्स्ट फंक्शन है आपका पी आई। एक्चुअली ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। हमारी पाई की वैल्यू जो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस तरीके से, 2 डिवाइड बाय 7 है ना, 22/7 हमारी पाई की वैल्यू होती है। लेकिन इसके अंदर आपको वैल्यू कैसे मिलेगी, जो हमने बताया था, जो फिक्स होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर आप वैसे यूज करेंगे तो 3.14 कुछ समथिंग होती है। तो ये फंक्शन आप नॉर्मली कुछ नहीं करना है, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं देना आपको, ठीक है ना। इसको बस ऐसे यूज कर लेना है। अगर आपको कभी भी पाई की वैल्यू यूज करनी हो तो इक्वल पाई ब्रैकेट पर, बस ऐसे यूज करना है इसको, और जैसे आप एंटर मारोगे तो आपको ये 3.142, वैसे 3.14 होगा। तो आप, मैंने आपको राउंड फंक्शन बताया था फ्रेंड्स कि आप 2 डिजिट तक राउंड कर सकते हो वैल्यू को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, और आप इसके अंदर भी राउंड फंक्शन यूज कर सकते हो, नो वरीज, राउंड कोमा 2,
ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो आपका ये फंक्शन काम करेगा, इसका मतलब जैसे राउंड और हम कोई सेल का रेफरेंस लेते हैं, ए सेल का रेफरेंस समझ लीजिए आप, और कोमा 2 2 डिजिट पे, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया होगा कि हमने ये सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो, आपको ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस शीट का, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4th जो मेरा डिस्क्रिप्शन होता है, उस डिस्क्रिप्शन पे आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखोगे आप इसके नीचे, तो आप यहाँ पर शो मोर पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको गूगल ड्राइव का मेरा लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आपको दिख सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो ये प्रैक्टिस सेशन आपको मिलेगा, उसके अंदर आप इसकी और प्रैक्टिस कर सकते हो। धीरे धीरे मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर।